सुबह बखैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK किस अजकिस निशस्तस मज तोह सारनी वचन वालन हुंद इस्तकबाल तो खैर मकदम वथ वंज टीम गुड मॉर्निंग JNK की तरफ सारी तारीफ सारी हम तस खुदाय रहमानस रहीमस यम रहमत जारी थव तो सारनी खुद ज्यादा रहमत बारान यह वनकस जारी तसलादार बारिश नबर किन मौसमुक क्या रोज हाल सड़कन हज तश बे मजीद वारिया कह प्रोग्रामस मज यथ नाव गुड मॉर्निंग JNK बह रोज तुहद मेजबान नियाज भट तो मे दोश बदोश मोन ताबिश बोय ताबिश भट। अस्सलाम वालेकुम। ठीक अल्लाह का घर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह खैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। जी हाँ, सबसे पहले मौसम का जिक्र ही करेंगे। हालांकि सुबह वो कम से कम 5 बजे हुशार तो रूद मकदार ज़्यादा रूद ज़्यादा पेवान तो मगर बसान कि ये प्रोग्राम वात। हालांकि जब हम वापस आ रहे थे तो थोड़ी कमी, हालांकि महकमा मौसमियात के इतला के मुताबिक आज मौसम जो है वो अबरालूद रहने की पेशनगोई की गई है और हल्की सी बारिशों की भी पेशनगोई की गई है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रोग्राम के आगाज़ में हम अब तक शहराओं के हवाले से भी अपडेट्स पहुँचाते हैं। NH44 यानी श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों तरफ आने जाने की इजाज़त होगी और मालबरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त होगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर सिर्फ छोटी गाड़ी आने, लाइट मोटर व्हीकल्स को करगिल से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त होगी और शर्त यह है, कंडीशन ये है कि वो एंटी स्केड चेन्स लगा के हो। और मुगल रोड पर फिलहाल स्नो एक्यूमुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक मूवमेंट बंद कर दी गई है। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोलेंट से रब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोलेंट के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है। नाज़रीन, ये ड्यूटी कॉल जहाँ रिगार्डिंग प्रोग्राम तो यूजुअली मेज़बान कर पान वन डिस्कस कि कत मौजूस मुतलिक करो कत तो रात नियाज सबन मे फोन कोर तो कत मौजूस मुतलिक करो कत अत मुतलिक कर कत तो मे सोच कि यमो सह मौजू सेलेक्ट कोरमुत यथ पे प्रिपरेशन कह जरूरत एज ए कशिर ये जन ताबिश सोबन जरा हिंट दिस मे हज वोत नाजरीन कह दो मेनिस जहनस मज ख्याल, क्योंकि आज गई मुलाकात तो मे दोप यह ख्याल कर बह तुहदिस खदमतस मज पेश। बिल्कुल अख ज़रबुल मिसल तो यह ज़रबुल मिसल क्या वन बह, यह कहावत क्या वन बह, अमुक वजह तह वन बह। गोड वनन वोल वस्ताद वनन ए हाक च कत आख आज खान मये ममटाक, ए हाक च कत आख आज खान मये ममटाक, न चे नून न चे पाक बरोए बनशीने बालाय ताक। यह हाक च कहावत। यह क्या बह नाज़रीन तुहदिस खदमतस मज पेश करान क्या कि 3 ईज हुंद दह बह ताबिश स्टूडियो पे घर कुन पकान तो बाब सोबन कोर मे फोन नियाज और यसा वुत कुन जाए हाक मा बन। बह वोतुस दुकानदारस निश अत वुच मे 4-5 नफर हाक हेवान, तिम ते हाक हेवान तो अकिस सत कत करान कि यह पत यह माज यग यवान तो अस दोप आज गरक्यो कि हाक हसा अनजो। यह कत यकीनन दिवान अमि कत अलामत असलन यह सोन म्याद बनोमुत अत शायद खास सेंसर लगित हाक खतर तो असल तसला सोन गो अतन म्याद तो असल यह वजह सह मे बासान यह कि अस हाक ज्यादा वयान। तवे अगर वो तो अक्सर दुआ करान कि युथु कंस दुआ कर कि पन हाक बत गि पोषुन या इत वन कि पन हाक बत खेवान तो तवे हाकस मुख्तलिफ किस्म ाड़ान। कह वन पसंद आसान कावड़ेर हाक, कह खानियर हाक पसंद, कह आरम हाक पसंद, कह गाम हाक पसंद, कह वपल हाक पसंद तो कह वस्त हाक वस्त हाक सोतस मज वस्त हाक ज्यादा लबन तो कह वस्त हाक पसंद। पत अगर रन कत करो नाजरीन, रन तह मुख्तलिफ तरीकन कह दगित कर पसंद, कह नीलन मर्चवांगन पे पसंद या वन बट हाक पसंद या तमें अलाव कह मर्चवांगनदार हाक खेवान वगैरह। तो युथु अमिच हाक अहमियत ना यह तेल गसान ज़ाहिर ये कह पन दोस्त या पन कह अकरबा पन कह रिश्तेदार नबर रोजान पे तमिस फोन करान कि तुह निश तरन तुह मा कह दल योर तारन तुह पै सह क्या वन सह वन हाक सिंह जोरा तरिजो तो पे युथु हाक तौर तारान तिम तत पन्न हमसायन बगरान।
पन्नन हमसायन अच्छा बगरन तय करो ना अम कथ हुंद जिक्र कि हाँ हालांकि मे कर अम कथ हुंद जिक्र अत पे इंसान घंटों वाद वन हालांकि बट वन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ तय करो जिक्र कि हेको अत कत वैरायटी माज राना कॉकर राना हालांकि ये खानदर युस जन मेन फंक्शन काल फंक्शन क्योंकि सह हाक माज तथ ज्यादा मजा गसान तो ये पे यह जिक्र करो कि नेबर इंसान सारी खुद ज्यादा मिस कर अच्छा अत हाकस चीज ये अगर दोहे दोहे रनो इंसान कुन विज तंग मगर अगर न दोहे रनो इंसान ठाणान बे करो तुम अक चीज जिक्र कि नेबरम दपू ना नेबरम मैं आपको एक वाकया बताऊं यम जन मेन वालिद साहब तिमन बड़ करीबी दोस्त तिम पंडित और वो बेंगलोर में रह रहे पिछले कई साल से पिछली 2 साल पहले मुझे बेंगलोर जाना हुआ तो तिमो कोर मे गुजारिश कि इन मे खतर हाक ब्योल वह पुछू तुम नियाज भाई तिमो वो कत युथी मे तिमन खतर ब्योल न्यू बह गोस पे 2 रेत तौर तिमो तक बागुक ज्यादा हिसाब क्या तिमो टेरिसस पे प्रेन बाथ टब तथ मज त्रुमस मेज तथ मज वोमुत हाक पे फेसबुकस खोलमुत कि वुचु यह असली हाकच हाकच तड़प अगर यह नाव बदल बे सोसाइटी मज मगर अगर वो अलामत कि असलन साद लो लोग साद पसंद लोग तो बल पन पानस नफस करान तो पन्निस जुल्फस नफसस जुल्म करान ये पत तिमन चीजन तिमन रिवायतन मज पेवान यम न असलन सनिस तबीयतस तीस पसंद कहें तवे कह दो यी तंग गसान तो पत बे तिथे कन हाक ठान खैर हाकस सत ब्या चीज ते पसंद सो गई नून चाय बिल्कुल जरा मगर आज नून कम मान हिसाब तो मगर ताबिश सोबस युतु नून शायद पसंद नून कम पसंद तो चूंकि कोर हाक गुजर लास्ट कत वो अत मुतल ये तो खुदा न खासा सैनिस गरस मज कह बीमार तो गर हमेशा वन अमिस दिव सा साद हाक फर्क अगर नून मसाल तो कम तम इंशाल्लाह फर्क सो गई तबीयतस फर्क मगर ये मिजाजस मज अगर थोड़ा बहुत कह ना तथ खतर तुम पै क्या तथ खतर जरूरत कशर मौसूकी इंतजाम थोमुत प्रोग्राम किस ये मज तवे वन यिथ कन हाक जरूरी ना तिथे कन गुड मॉर्निंग JNK ते सान तबीयतन जरूरी तो तुहंदन तबीयतन हुंद ख्याल थो तो तुहंद दिल महजूज करो ये बात तुहंदिस खदमतस मज पेश कर शाही मुमताज तुम रहो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK चुमूरे
जी, इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। गुड मॉर्निंग JNK आप दूरदर्शन की कशर चैनल से बराह रास्त देख रहे हैं और साथ ही साथ आप हमसे यूट्यूब के ज़रिए से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कीजिए आप DD कशर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप दूरदर्शन की जितनी भी नशरियात और ख़ास तौर पर गुड मॉर्निंग JNK वो आप कहीं भी और कभी भी देख सकें। नाज़रीन, आज के दिन की एक और ख़ास अहमियत यह है कि आज महावीर जयंती है, तो दूरदर्शन की टीम से और बिलखुसूस गुड मॉर्निंग JNK की टीम से जो हमारी जैन बरादरी उनके लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है बिल्कुल, और जब हम प्रोग्राम के आगाज़ में लिस हाकस मुतलिक इस कॉन्वर्सेशन कर डिस्कस करा तथ मुतलिक कर इसका, तो उन्होंने बड़ी एंजॉय किया। आज के हमारे मेहमान कौन है आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले तिजारती वक्फा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और वक्त हुआ चलता है कि हम मेहमान से मुलाकात कराएं आपकी। जिस तरह ताबिश फरमा रहे थे कि मेहमान ने बड़ा एंजॉय किया और मेहमान ने जो हमारी ये नमकीन चाय है इसे भी एंजॉय कर रहे हैं। और जो मेहमान आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इनका ताल्लुक़ कश्मीर से असलन तो है नहीं, लेकिन मोहब्बतन इन्होंने एक बहुत बचपन का जो वो वक्त है वो यहाँ गुजारा है और उस को याद रखते हुए कंट्रीब्यूट किया है। तो ये एक ऑथर है, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, और ऑथर जब ये है तो कश्मीर में जितना भी वक्त गुजारा है उन यादों को किताब की सूरत में, स्टोरीज़ की सूरत में इन्होंने पब्लिश किया हुआ है। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारी ये स्टूडियो है इसको मुज़य्यन करते हुए ज़ैन हाशमी साहब, जो भी एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है और ऑथर है। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम जब सुबह नून चाय तो खैर बहुत ही अच्छी लगी। नून चाय भी आपने एंजॉय की, और जब हम नाज़रीन ये बात कर रहे थे ना कि जब हम इस हाकस मुतलिक कातिस करन, तो ये इनका ये फरमाना था कि ये मंचोज वस्तहाक पसंद। तो जब मैंने बेटी से एक बार कहा कि वस्तहाक, तो मुझे इसमें इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन ना करना है, तो मैंने उसे बोला दिस इज HOD ऑफ हाक्स, ठीक है। तो आपको भी HOD ऑफ हाक्स पसंद है और आपको नमकीन चाय भी पसंद है। तो चूंकि हमने पहले ये अर्ज किया नाज़रीन की खिदमत है कि असलन आपका ताल्लुक ज़रा ड्यूअल है, कश्मीरी भी है आप, लखनवी भी है आप। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि आपकी ही ज़बान से हम आपका तारुफ सुने, कहाँ तालीम और तरबियत, रहन सहन कहाँ का है, आपकी पैदाइश कहाँ की है, और जो कश्मीर के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है जिसको आपने किताब में उतारा है शॉर्ट स्टोरीज़ की सूरत में, तो हमें अपने बारे में बताइएगा ज़ैन हाशमी। बिल्कुल सर। तो वैसे तो हमारी फैमिली लखनऊ से है, लेकिन मैं शायद कभी वहाँ रहा नहीं हूँ। अच्छा। पहला मैं फरीदाबाद में हुआ था और उसके शायद कुछ टाइम बाद ही, जब से मैं शायद 1 साल का था, यहाँ पे कश्मीर में आ गया था। तो मैं बड़ा हुआ हूँ REC कैंपस में, अब उसे NIT कहते हैं। और आपको बताऊँ हुस्न इत्तेफाक ये है कि हम दोनों NIT के पास आउट है। जहाँ आपने बचपन गुजारा तो वहाँ हमने तालीम हासिल की। सुन के बहुत अच्छा लगा। पुराने कनेक्शन है हमारे, लगता है। तो हाँ, मेरा बचपन जब तक मैं शायद 5-6 साल का था तब तक NIT में ही गुजरा जी। कुछ टाइम के लिए मैं दिल्ली गया था वापस, क्योंकि फैमिली वहाँ पे थी। फिर यहाँ पे आके मेरी एजुकेशन अप टू क्लास 3। ये जो आप NIT में रह रहे, क्या यहाँ आपके कुछ खानदान के लोग वहाँ कुछ टीचिंग वगैरह में ऐसा कुछ ताल्लुक था? जी, प्रोफेसर हाशमी मेरे नाना थे और वो NIT में फिजिक्स डिपार्टमेंट में HOD थे। ओके। तो यस, वहाँ पे वो कनेक्शन है मेरा। एंड उसके बाद उनकी डॉटर मेरी खाला प्रोफेसर राना हाशमी कश्मीर यूनिवर्सिटी में थी जी। तो उसके हम NIT के बाद मिर्जाबाग में शिफ्ट हो गए। वो यूनिवर्सिटी कैंपस था उस टाइम पे। काफ़ी स्टोरीज मेरी जो हैं, जो मैंने लिखी हैं, वो मिर्जाबाग के टाइम से ही आती हैं। वो मेरा टीनेज टाइम था, क्योंकि मैं पढ़ता दिल्ली में था उस टाइम पे, लेकिन छुट्टियां यहाँ खूब। दिल्ली की गर्मी में कौन रहेगा जब आप कश्मीर आ सकते हैं, और वो भी झील के किनारे,
डल झील के किनारे जब यूनिवर्सिटी कैंपस हो या NIT हो, ये तो और भी खूबसूरत, सोने पे सुहागे वाली बात हुई। बिल्कुल, हम लोग अपने घर से बाहर निकल के थोड़ी दूर चल के नगीन के पास बैठ के उस पर पत्थर स्किप किया करते थे। वो बहुत फेवरेट पास टाइम होता था हमारा। कुछ दोस्त थे मेरे, सादुन, आयरीद, ये लोग थे मेरे साथ, एंड काफी स्टोरीज में आते हैं ये लोग। सो ताल्लुकात मेरे यही हैं जी कश्मीर से, कि मैंने तालीम का जो है आपका वो क्या सिलसिला है, कहाँ पढ़ाई की, और आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, इस बारे में भी बताइए आप। जी, तो बायोटेक्नोलॉजी से पहले नियाज भाई बेहतर यही होगा कि जो आपने कुछ साल कश्मीर में गुजारे, जाहिर सी बात है उसमें आपने शायद तालीम का भी सिलसिला शुरू किया, तो आपने बेसिकली हम ये कह सकते हैं आपने जो तालीम है, आपने जो एजुकेशन वो कश्मीर से ही स्टार्ट, बुनियादी, बिल्कुल बुनियादी तो स्कूल के बारे में, कि स्कूल में गए थे आप, तो जो बचपन की यादें हैं खास तौर पर, जैसा कि आपने कहा कि आप नगीन के किनारे पर अक्सर रहा करते थे, उसके बारे में। तो स्कूलिंग मेरी जो यहाँ पे थी वो टाइनी हार्ट्स में थी उस टाइम पे, राजबाग में। हाँ, तो अर्ली इयर्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों साल मैंने वहां पे निकाले थे। उसके बाद मेरी एजुकेशन दिल्ली में ही रही है, लेकिन वहां पे दोस्त इतनी आसानी से बने नहीं मेरे, पता नहीं क्यों। शायद यहाँ का कनेक्शन काफी स्ट्रांग था, तो मैं पूरे साल वेट करता था कि कश्मीर में आ जाऊं, कब आऊंगा, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, जब भी आ सकता था यहाँ पे आता था, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे दोस्त यहीं पे थे। आई ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वाज होम। आपका बचपन का जो घर है वो कश्मीर है, हाँ, एब्सोल्युटली। वहां पे बस पढ़ाई करने जाते थे, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते थे, फिर वेट करते थे पूरे साल की यहाँ पे आए और फिर दोस्तों से मिले। सो आई हैव सीन दोज समर्स हियर। आई थिंक जब तक मैं कॉलेज में नहीं आया तब तक मैंने एक समर भी कश्मीर के बाहर नहीं निकाला है। तो हर साल 3 महीने कम से कम यहाँ पे मिल ही जाते थे मुझे। तो काफी एडवेंचर्स, काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स जो यहाँ पे हुए, मैं उनके रहा हूँ, उनके बारे में ही स्टोरीज लिखी गई हैं। और वो बुक का नाम मेरी है अ चेंज ऑफ सीजन्स। वो इस महीने के एंड पे 30 अप्रैल को, वो बुक के बारे में हम तफसील से बात करेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा है, क्या स्टोरीज है, क्या आपकी याद। लेकिन क्या मिस करते हैं आप साग मिस करते हैं कि वाजवान मिस करते हैं? सर, साग वाजवान ठीक है, मैं सुबह की रोटी मिस करता हूँ। वो बाहर नहीं मिलती नहीं, बिल्कुल बाहर मिलती नहीं है, बाहर नहीं मिलती है। वाजवान तो 2 बार को मैं कहीं ढूंढ दूंगा। गिरद whatever लवास दोनों, ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। अच्छा, नमकीन चाय पीते थे आप? बिल्कुल बिल्कुल, सब दोस्तों के घर पे वही बनती थी। हमारे घर पे लिप्टन बनती थी, तो जब नमकीन चाय चाहिए होती थी तो मेरे बगल में। और आज भी आपने बहुत, जब इन्होंने समवार का जो शुरू किया ना, तो इन्होंने बड़ी जल्दी बोला कि पहले मुझे, हाँ, कि बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत सारी मेमोरीज अटैच्ड हैं इससे, बहुत सारे अच्छे टाइम अटैच्ड हैं इससे। जब भी मेरा मूड होता था मैं अपने दोस्त के घर चल जाता था, बैठ जाता था मैं, भाई चलो। अच्छा, बेसिक अगर हम इस तरह, चूंकि जब भी ऐसी कोई शख्सियत हमारे यहाँ आती है ना प्रोग्राम में, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जब कोई चीज़, कश्मीरी में एक कहावत है, यह चीज़ यज गस मेज गसान पत, यानी कि उस चीज़ दोहे आता है वो इतना खास नहीं लगता है, वो उतना खास नहीं रहता है, यह चीज़ यज गस तच मेज गसान। मगर चूंकि आप कश्मीर में रहते थे और फिर बाहर भी यहाँ आना फिर जाना, इसमें आपकी एक फीलिंग ऐसी है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा मिस करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कश्मीरियत, ये मोहब्बत, ये यहाँ का जो रहन सहन, तो आपकी नज़र से जो बाहर रहने वाले लोग रहते हैं जिनको कश्मीर से मोहब्बत होता है, वो क्या फीलिंग रहती है? सर, यहाँ पे पहली बात तो जैसा माहौल है, जैसे लोग हैं, हाउ काइंड द पीपल आर, हाउ वेलकमिंग दे आर, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस प्लेस। अभी पिछले साल की बात है, मैं और मेरी मॉम, हम दोनों लोग कहीं वहाँ पे रेशवारी में थे। अच्छा, ठीक है, और suबह ईद का दिन है, सुबह के 6 बजे हम लोग ढूंढ रहे थे चाय, क्योंकि हमारा जो कुक था होटल में वो गया हुआ था घर। उस दिन सुबह खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा था। हम सुबह वॉक पे निकले ढूंढने चाय, एक जगह छोटा सा एक स्टॉल मिला हमें। हमने तो पूछा चाय मिलेगी, तो उसने देखा आसपास उसकी ग्रोसरी शॉप थी, एंड नहीं, चाय तो नहीं मिलेगी। तो शायद उसने हमारी शक्ल देखी और उसे लगा अच्छा काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं ये लोग, आप नीचे घर चलिए हमारे। एंड हम चले गए, ठीक है, ईद के दिन की बात है, हाँ, सुबह और घर ले गए हम, ठीक है देखते हैं। हमें लगा ठीक है थोड़ा सा चाय पी के निकल जाएंगे, नहीं, पूरी दावत मैंने आराम से फैमिली से मिले, हम लोग वहां बैठे, काफी देर बैठे, बात किया, फोन नंबर एक्सचेंज हो गए, ऐसे ही मतलब इतना वेलकमिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे होता है कि ये आपको शायद बाहर
कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा जैन, आपने और बिल्कुल सही फरमाया आपने, कश्मीर जगह ही ऐसी है, यहाँ के लोग ही ऐसे कि आपको इनके साथ, इनके लोगों के साथ, इस जगह के साथ एक अलग ही एक बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, आपका जो फिर जर्नी रही है, एजुकेशनल जर्नी, उसके बाद आप दिल्ली चले गए, तो उसका जो तालीमी सिलसिला है और उसके बाद जब आप स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी में आ गए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल। सो बायोटेक्नोलॉजी वाज अ फर्स्ट लव फॉर मी। मैंने क्लास 10th में पकड़ा बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत फैसिनेटिंग साइंस थी, बहुत क्रिएटिव साइंस थी। सो 10th 11th 12th दोनों में मैंने बायोटेक्नोलॉजी लिया था। उसके बाद और 11th 12th में आप बाहर थे? नहीं, 11th 12th में भी मैं दिल्ली में ही था, डीपीएस में था। उसके बाद मेरी बैचलर्स बायोटेक्नोलॉजी में रही नेचुरली, बिकॉज आई डिडंट वांट टू डिविएट फ्रॉम दिस फील्ड। ठीक, ओके। एंड देन आई लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। ओके। सो फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी साउथ ऑस्ट्रेलिया वाज वेयर आई डिड माय मास्टर्स। ऑस्ट्रेलिया? यस। ऑस्ट्रेलिया का सिलेक्शन स्पेसिफिकली था या आप कहीं और भी जा सकते, यूरोप या यूएस? I could have gone to other places, but somehow biotech का जो ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम था, where I was doing an MBA in advanced biotechnology and doing a master's in biotechnology side by side. This was only available in a few universities around the world because उस टाइम पे biotech was a new science. It was nascent, so not many people were offering a program like this. मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, और ऑनेस्टली बहुत सारे लोग अमेरिका जाते रहते, कनाडा जाते रहते, मेरा मूड नहीं था। कुछ डिफरेंट करते हैं, लेट्स बी अ लिटिल ओरिजिनल। सो आई एंड अप गोइंग टू साउथ ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट्स वेयर आई डिड माय मास्टर्स। आपने इसलिए टी शर्ट पहनी है, वहाँ आज गर्मी है, आपको ऑस्ट्रेलिया में मौसम अभी तक उतरा नहीं किया, दिल्ली की गर्मी नहीं उतरी यहाँ? सर मैंने टी शर्ट इसलिए पहनी है क्योंकि कल मैं दिल्ली चला जाऊंगा। आज ठंड का पता ले सकते हैं, उतना ले लेते हैं, नहीं वहाँ फिर गर्मियाँ होंगी। बिल्कुल। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में चूंकि हम कह सकते हैं आप एक ऑथर हैं, उसके बारे में भी मजीद बात करेंगे, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया में आप पढ़े हैं, वहाँ यहाँ भी पढ़े हैं, तो इस तालीमी निज़ाम की अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या लगता है आपको, किस तरह देखते हैं? व्हाट आर कल्चर देयर, व्हाट आर वर्किंग कल्चर्स कैसा है, या जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, ताकि हमको भी कुछ रहनुमाई हो इस मामले में? सर एक बहुत क्रिटिकल डिफरेंस यहाँ के एजुकेशन में और वहाँ के एजुकेशन में है। मैंने बैचलर्स यहाँ पे किया था, तो वहाँ पे जो रिसर्च एस्पेक्ट होता है वो बहुत स्ट्रांगली इंकलकेट किया जाता है आपके अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक टॉपिक दिया, आपने उस टॉपिक पे 15-20 पेज लिख दिए, जितना आपने लिखा है उसके बेसिस पे आपके मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा। आपको एंड दे ओनली लुक एट द फैक्ट दैट आपने हाथ से लिखा है कि नहीं। हाथ से लिखा होगा तो शायद आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन यहाँ ऐसा हमेशा नहीं होता है। सबको पता है कि सीनियर से नोट्स मिल जाते हैं, फ्रेंड हेल्प कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। बस एफर्ट ये रहा कि आपने कितने तेज वो लिखा और कितना लिखा, कितनी सफाई से लिखा। और एग्जैक्टली अब वहां पे इसका स्कोप नहीं है। आपको अपनी रिसर्च खुद करके अपने रेफरेंसेस बनाने पड़ते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करनी पड़ती है, एंड आपको किसी भी टाइम पे किसी भी स्टूडेंट से क्लास में उठा के डिफेंड करने को बोल सकते हैं आपका असाइनमेंट। सो ये कॉपी पेस्ट कल्चर वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरा लर्निंग पैटर्न ऐसा था कि मैंने हमेशा शायद फोकस किया है अपने सब्जेक्ट की नॉलेज पे। मार्क्स लाने की जो आर्ट है वो शायद मैंने कभी मास्टर नहीं किया। तो इंडिया में मेरे मार्क्स काफी कम रहे एजुकेशन में। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जब मैं उनके एजुकेशन सिस्टम में आया तो बिकॉज ज्यादा आने लगे, हाँ वहाँ उनकी लर्निंग और मेरा आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलाइन हो गया एकदम से। तो सडनली एवरेज स्टूडेंट से अबव एवरेज से क्लास टॉपर वाली चीजें होने लगी, तो काफी अच्छा लगा वहाँ जाकर। हम आपसे मजीद बात करेंगे, इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे यहाँ जो डीडी कशीर है ना, ये जो जैसे आपका टैलेंट वहाँ निखर गया कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो हम भी यहाँ कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ जो टैलेंट है उसको हम निखार दें। तो इसी हवाले से एक प्रोग्राम आने वाला है, सिंगिंग स्टार अब जम्मू एंड कश्मीर। इस पर खासी मेहनत लगी है और इस मेहनत से हमारी यही कोशिश रहती है कि जो यहाँ के टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड बच्चे हैं, ख़ासकर जिनकी आवाज़ अच्छी है, खुश लहन है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि आगे जाकर वो अच्छी जो अपना जो टैलेंट है, अपनी जो कला उनमें है, उसको दुनिया के सामने लाए, कश्मीर के सामने लाए, हम जम्मू एंड कश्मीर के सामने लाए, और फिर हमारा नाम भी और अपना नाम भी रोशन करे। तो एक प्रोमो चलेगा यहाँ, सिंगिंग स्टार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप ये प्रोमो देखिए, उसके बाद मेहमान से जो ये बातचीत का सिलसिला है ये जारी रहेगा। देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू, छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम
जी हाँ, सिंगिंग स्टार ऑफ JNK बहुत जल्द आ रहा है डीडी कशर पर। हम सब इसके मुंतज़िर हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ज़ैन हाशमी, जो कि ऑथर है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है। आप कभी मौका मिला आपको कश्मीर में जो बड़े ही मशहूर सिंगर्स हैं उनके गाने सुन? हालांकि जितना आपने बताया कश्मीर से, मुझे लगता है कि मैं आई कैन गारंटी कि आप कश्मीरी मौसीकी या कश्मीरी म्यूजिक जरूर सुनते होंगे, राइट? यस सर, फ्रेंड्स हैं मेरे, हमेशा मुझे रिकमेंडेशन भेजते रहते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट टच तो नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी फ्रेंड्स को कोई गाना अच्छा लगता है तो मुझे भेज ही देते हैं। और ऐसा बहुत कम ही है कि मुझे अच्छा ना लगे। यू फील इट। आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट मेमोरीज इज फ्रॉम लास्ट दिसंबर। हम शिकारे में गए थे सुबह के 5 बजे, और एक बड़े मियाँ वहाँ पे थे, वो शिकारा चलाते चलाते अपना कोई फोक सॉन्ग गा रहे थे। रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी, वो वन ऑफ माई फेवरेट पीसेज ऑफ म्यूजिक। कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ डल लेक पे वो शिकारा चला रहे हैं, पानी का म्यूजिक। क्योंकि आपने प्रोग्राम के आगाज में ही बताया कि हालांकि आप कश्मीरी बोल नहीं पाते लेकिन समझ पाते हैं, तो बड़ी ही एडवांटेज है आपके लिए कि जब भी आप कोई कश्मीरी म्यूजिक सुनते होंगे, कोई भी क्लिप सुनते होंगे, आई विल रियली एंजॉय। ओके, हम कर रहे थे बात आपकी बायोटेक्नोलॉजी की, तो उसके बाद हम जो वर्किंग कल्चर है ऑस्ट्रेलिया में, उसके हवाले से कि जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे, उसमें और इसमें कितनी डिफरेंस है, और हमें इन इंडिया कैसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, ताकि जो हमारा टैलेंट है किसी न किसी तरीके से और बेहतर तरीके से इनकलकेट हो जाए। हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक हमें कमर्शियल के रुकना पड़ेगा। आपको भी समझ में आ गया होगा इस प्रोग्राम का फॉर्मेट, कि हमें कुछ कमर्शियल्स के लिए रुकना पड़ता है, कुछ प्रोमोज के लिए रुकना पड़ता है, ताकि जो प्रोग्राम है बड़ा ही स्मूथली चले और आपसे भी बात करने का अच्छा मौका मिले। नाज़रीन, एक वक्फे के लिए रुकते हैं, और वक्फे के उस पार आप मजीद बातचीत करेंगे, आप तक अखबार की सुर्खियां पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी, इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। हमारे साथ ऑथर है, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, ज़ैन हाशमी। और ज़ैन, हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि हम प्रोग्राम में लोगों को अपडेट करने के लिए उनको तक अखबारात की सुर्खियां भी पहुंचे, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम नाज़रीन अंग्रेज़ी माफ़ कीजिए उर्दू रोज़नामा मेरे पास इससे 2 खबरें आप तक पहुँचाना चाहेंगे। पहली खबर, नेट इम्तहानात को अहसन तरीके से मुनक्किद कराने के लिए इंतजाम, चीफ सेक्रेटरी की सदारत में आला सतही मीटिंग तैयारियों का लिया जायज़ा। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, स्पीकर ने असेंबली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। 21 रोज़ा इजलास, 1355 सवालात और 1738 कट मोशन मौसूल। जी, मेरे हाथ में अंग्रेजी अखबार है। लिखते हैं कि बजट सेशन एंड्स ऑन द डिस्कॉर्डेंट नोट, क्योस एडजर्नमेंट मार्क्स द लास्ट डे, स्पीकर एडजर्न्स द हाउस, साइन डाइन। एक और खबर इसी अखबार से है कि जस्टिस संजीव कुमार अपॉइंटेड as the acting CJA, Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court। जी, उर्दू रोजनामा मेरे पास, इससे भी 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर मौसम के हवाले से शाया हुई है। जम्मू कश्मीर में हल्की से दरमियानी बारिशें, अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशनगोई। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, 28,000 मेट्रिक टन स्टील से बना चनाब रेलवे पुल, जम्मू कश्मीर में तरक्की के एक नए दौर का आगाज करेगा रेलवे। हम इस पुल के इंतजार में जी बिल्कुल इसे क्रॉस करें। और मेरे हाथ में अंग्रेजी अखबार है, 2 खबरें इससे हम तक पहुंचाना चाहेंगे हम। एक खबर ये है कि CS चीफ सेक्रेटरी रिव्यूज द अरेंजमेंट फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द नीट एग्जाम। दूसरी खबर यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड कंडक्ट द सर्वे फॉर रिकमेंडेशंस ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जी, अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास, लेकिन इसकी सुर्खी पहुंचाने से पहले मैं जो पिछले बार मेरे पास जो उर्दू रोजनामा, उससे एक अहम खबर आप तक, वो ट्यूलिप गार्डन के हवाले से खबर ये कि ट्यूलिप गार्डन का नया रिकॉर्ड, 15 रोज में 4.5 लाख सयाहों की सैर। और बिल्कुल
अगर हम इस मौसम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स है वो ट्यूलिप गार्डन की तरफ ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा मसला रहा है बुधवार पे, बड़ा लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक उसी इलाके से है, तो बहुत ये शुक्रगुजार है हम ट्रैफिक महकमे की कि उन्होंने एक ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उस पर खासा ध्यान दिया है। जी जी बिल्कुल। आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास 2 खबरें, उसके साथ JJM अंडर लेंस प्रो पैनल फॉर्म, और उसी अखबार से आखिरी सुर्खी, पावर जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इंक्रीजेज बाय 44%। जी मेरे हाथ में अखबार है, इस सेगमेंट की हम आखिरी खबर लेंगे कि शुपैया के जैनपुर में ब्लॉक दिवस का इनेकाद, DC ने लोगों से PM सूर्यगर स्कीम से फायदा उठाने की अपील की। जी हमारे साथ तशरीफ फरमा आज एक ऑथर, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट जैन हाशमी। जैन, हम आपसे बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और यहाँ जो बैरूनी ममालिक है वहाँ और यहाँ जो कल्चरल, जो एजुकेशनल है, जो डिफरेंसेस है या वर्क कल्चर जो है उसमें क्या, उसको हम चाहेंगे कि आप ज़रा और तफसील दें उस पर। उसके बाद हम आपसे एज ए ऑथर भी कुछ सवाल हमारे जहन में वो आपसे पूछने चाहेंगे। बिल्कुल। तो आई थिंक एक चीज़ जो मुझे वहाँ पे डिफरेंट लगी यहाँ से, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारा एजुकेशन सिस्टम सर्वाइव कर जाते हैं उनसे शायद ब्रिलियंट कम ही लोग होंगे, बट वहाँ पे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जनरल वेलबींग का बहुत ख्याल रखा जाता है। आपके प्रोफेसर्स को पता होता है कि आपके साथ क्या चल रहा है। अगर आप उनसे जाके बात करेंगे कि देखिए मुझे एक्सटेंशन चाहिए, दीज आर द रीजंस फॉर माय एक्सटेंशन, दे विल बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, काइंड एंड पेशेंट टुवर्ड्स यू। दे विल मेक श्योर देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, वो सबसे पहले सोचते हैं कि आर यू ओके, आपकी वेलबींग कैसी है। ठीक। सो एक बार मतलब मैं तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बड़ा हुआ था, सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक असाइनमेंट, बहुत बड़े प्रोजेक्ट से पहले somebody in my family had passed away. नेक्स्ट डे मेरी प्रेजेंटेशन थी। अच्छा। सो आई powered through it. I went for the presentation and I did as good a job as possible. The people who were there for the presentation, उन्हें अच्छा लगा। ठीक ठीक। उसके बाद मेरा सुपरवाइजर मेरे पास आया, मुझसे कहा, लारा स्टोची, she was one of my professors, she came to me and she said, are you okay? So I told her कि नहीं ऐसा हुआ था कल रात में, and the first thing she said was, she felt that, मतलब सबसे बड़ी बात, yeah, she noticed and she came and asked me and she said, you should have told me. सबसे पहले आपको मुझे ये बताना चाहिए था, मैं प्रेजेंटेशन कैंसिल कर देती, मैं इन लोगों को भेज देती। दिस इज द इंडस्ट्री प्रेजेंटेशन, देयर इज एन एक्चुअल क्लाइंट सिटिंग देयर, समवन हु हैज इन्वेस्टेड मनी इनटू दिस, एंड शी वाज मोर कंसर्न्ड कि मेरी वेलबींग कैसी है। राइट, शी सेड आई वुड हैव चेंज्ड दिस, आई वुड हैव चेंज्ड द डेट, योर वेलबींग मैटर्स टू मी द मोस्ट। दैट इज अ ह्यूज कल्चरल शिफ्ट दैट वी डोंट एक्नॉलेज। इंडिया में आपके साथ कुछ भी हो जाए, you have to keep going on, you have to keep powering through. In some ways that's not a bad thing because you learn to survive no matter what, because people don't really care. It's a difficult world out there. आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि वहाँ R&D क्या हमसे ज़्यादा होता है, इंडिया इस कॉन्टिनेंट से ज़्यादा होता है, या जो रिसर्च होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इंडियन इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि यहाँ भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे बहुत अच्छी रिसर्च होती है, बट हाउ डू यू सी द रिसर्च पार्ट ऑफ द टू डिफरेंट? आई थिंक द बेसिक ट्रेनिंग जो वो ऑफर करते हैं वो हम लोग नहीं करते हैं यहाँ पे। सब लोग पहले तो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि लाइफ में करना क्या है। ठीक। वहाँ पे द पीपल हु गो फॉर समथिंग लाइक दिस, क्योंकि द जॉब मार्केट इज सच दैट यू डोंट हैव टू हैव एन एजुकेशन टू बी वेल ऑफ। People who do normal jobs can be extremely rich without any qualifications. वो trades करते हैं और trades में भी काफी पैसे कमा लेते हैं, so they don't need an education. So जो लोग universities में जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं, वो dedicated होते हैं, they have that academic bent, they understand that they are here to learn and to further the knowledge, and they have that inclination towards exactly. So their culture, the way they work and the way you are trained, that stays with you for a lifetime. So मेरा भी अभी अगर मुझे कोई रिसर्च पेपर लिखने को बोल दे, मुझे ग्रेजुएशन किए हुए आई थिंक 2016 में ग्रेजुएट किया था मैंने, बट आई स्टिल हैव दैट ट्रेनिंग विद मी। दैट इज समथिंग दैट नोबडी कैन टेक अवे। राइट। तो दैट इज समथिंग दैट ग्रेटली डिफर्स बिटवीन हियर एंड देयर। जब मैं यहाँ से पहले वहाँ पहुँचा था, सबसे पहला असाइनमेंट जब मैंने देखा, उसके पैरामीटर्स देखे तो मेरे तोते उड़ गए। ये क्या कंप्लीटली डिफरेंट है, क्या कह रहे हैं। खैर थोड़ा आई गेस बिकॉज उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर इतना अच्छा था। इन माय वेरी फर्स्ट असाइनमेंट आई मैनेज्ड टू टॉप माय क्लास, तो उससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला कि अच्छा यहाँ पे लर्निंग इज प्रायोरिटाइज्ड, एज लॉन्ग एज आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आना चाहेंगे आपकी दूसरा जो आपकी शख्सियत का दूसरा पहलू है, बीइंग ए टेक्नोक्रेट एंड टेक्नोलॉजिस्ट जिसे हम कहेंगे, और दूसरे पहलू आपकी ज़िंदगी का है कि
यू आर एन ऑथर ऑल्सो, Yes. आप कुछ लिखते हैं और अपने ख्यालात, उस बारे में बताइए कि कैसे आया ये आपके जहन में, या चूंकि आपका जो एकेडमिक्स है वो एग्जैक्टली डिफरेंट है, रिसर्च ये है, जो साइंस शिफ्ट था फ्रॉम साइंस टू लिटरेचर, इज इट इन ये एक हसीन इम्तिजाज जिसे हम बोलेंगे, एमलगेशन ऑफ द टू थिंग्स, टेक्नोलॉजी एंड आर्ट एंड वगैरह, इसके बारे में बताइए हमें। सर कुछ चीजें आपको करनी चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग देम, सो यू नो देयर इज समथिंग दैट यू डू फॉर मनी, कुछ चीजें आप पैसों के लिए करेंगे ऑब्वियसली, कुछ चीजें आप कम्युनिटी से कनेक्ट करने के लिए करेंगे, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मेरी कम्युनिटी बन गई, कुछ चीजें आप अपने लिए करते हैं टू क्रिएट, एंड सम थिंग्स यू कंज्यूम, सो व्हाट यू वॉच, आप क्या आप देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो ये 4 चीजें होनी चाहिए सबकी जिंदगी में ना, तब कुछ तो क्रिएट करना चाहिए। अब ऐसा हो गया गलती से कि जो मैं क्रिएट करता हूँ वो लोगों को पढ़ने में अच्छा लगा, शेयर किया, ये बहुत अच्छा, मतलब इट रिफ्लेक्ट्स कि आपके अंदर एक राइटर है, क्या इन्होंने कह दिया कि ये गलती से हो गया। सर जो चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लगी मैंने उन्हें लिखा, और 1-2 बार कुछ दोस्तों को कब लिखना शुरू किया? मैंने सबसे पहले लिखा था, तो दिस इज थोड़ी सी फनी स्टोरी। जी बिल्कुल, हाँ शुरू, ये तो हम स्टोरी सुनेंगे, आप स्टोरी राइटर ही है। मेरी इंग्लिश टीचर होती थी एंड मैंने कुछ लिखा था ऐसे ही, ऐसे में उन्होंने फ्रॉम स्कूल इन दिल्ली, ओके, क्रिएटिव राइटिंग में मैंने कुछ सिली सा लिखा हुआ था, बहुत ऐसा बड़ा फैंसी कुछ नहीं था, लेकिन आई रोट समथिंग एंड मैंने अपनी टीचर को दिया, उसने कहा ओ ये तो बहुत अच्छा है, यू शुड बिकम अ राइटर। अच्छा, ठीक है, वो ठीक है, सुन के छोड़ दिया मैंने। उसके 3 दिन बाद न्यूज़पेपर मैंने न्यूज़ देखी कि जेके रॉलिंग इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हाँ भी कर सकते हैं। तो आप उस टाइम ये ख्याल तो नहीं आया कि अगर मैं राइटर बनूं तो फिर मैं भी रिचेस्ट बन जाऊंगा? जब एंकर बना था, एक एंकर बना था, हाँ मैं क्लास 7th में था इस टाइम पे। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ में आया कि नहीं, जेके रॉलिंग जैसे सबके लिए बनना मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रह गया कि हाँ शायद मैं अच्छा लिख सकता हूँ। उसके बाद जब भी कुछ मेरे साथ इंटरेस्टिंग हुआ, राइटिंग में एक पैशन बन गया कि मतलब मैं लोगों को स्टोरी सुना सकता हूँ, लेकिन द वे आई एम एबल टू राइट इज बेटर। तो पीपल लाफ, दे लाइक इट, दे लाइक द वे दैट आई से थिंग्स। कहीं ना कहीं रह गया कि व्हाटएवर आई राइट मेक्स पीपल हैप्पी और इट मेक्स देम फील समथिंग। कुछ तो उन्हें लगता है कि हाँ ये जो मैंने पढ़ा मुझे अच्छी फीलिंग आई, या अच्छी फीलिंग में नहीं, कुछ इमोशंस फील हुआ, टच किया, कनेक्ट किया। एग्जैक्टली। So because of that I continued to write okay about various things. अब एक लेवल ये है कि मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज यहाँ से हैं, कश्मीर से। तो दैट इंस्टेंटली brings me back here कि हाँ कश्मीर में जो मैंने टाइम गुजारा है उसकी स्टोरीज बहुत नेचुरली फ्लो करती हैं मेरे लिए। ठीक। और बाहर के जो दोस्त हैं वो भी बहुत फैसिनेटेड रहते हैं इस जगह से कि नो द डिफरेंट थिंग्स जो उन्हें मालूम नहीं है। एग्जैक्टली। तो कश्मीर में लाइफ कैसी है, यहाँ पे लोग कैसे हैं, कैसे बड़े हुए, जस्ट डिफरेंट वर्ल्ड उनके लिए, तो क्योंकि उन्हें जो बाहर से दिखता है वो एक्चुअली यहाँ की रियलिटी तो है नहीं। एग्जैक्टली। तो दीज स्टोरीज वी कैन से आप स्टोरी राइटर ही नहीं, हमारे लिए एक एम्बेसडर है बाहर, है ना, एक एम्बेसडर जो कहानियों के जरिए, जो इंटरेस्टिंग इसमें कलम के जरिए ना हमारी जो बात है वो बाहर पहुंचाते हैं लोगों तक। जी, कोशिश तो यही रहती है। बचपन की स्टोरीज हैं तो ऐसा कुछ उसमें पॉलिटिकल या सोशियो इकोनॉमिक कुछ ऐसा आता नहीं है, सिंपली हाउ बच्चों की लाइफ यहाँ पे कैसी निकलती है, हम क्या करते हैं। दिस इज द टाइम बिफोर इंटरनेट एंड कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग, सो हाउ लाइफ यूज्ड टू बी, इट वाज अ सिंपलर टाइम एंड द काइंड ऑफ स्टफ दैट वी वुड डू इज, जैसे कि सिंपलर टाइम आप लिखे ना, हमें भी याद आएगा। मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो मैं इसमें ऐड करूंगा क्योंकि बहुत दिलचस्प बात हो रही है। कहते हैं कि जवानी के दर पर परेशान है सारे, जवानी के दर पर परेशान है सारे, सभी हसरतों की जवानी है बचपन। तो उरूज जो होता है ना हसरतों का, वो बचपन ही होता है। जी, आपकी जो ये शॉर्ट स्टोरीज है जैन, वो आपने कहा कि कश्मीर से ही ज्यादा इंस्पायर्ड है, तो व्हेन यू राइट समथिंग अबाउट कश्मीर, क्योंकि जब आप लिखते होंगे तो जाहिर सी बात है आप कश्मीर में नहीं होंगे, सो व्हाट गोज इनटू योर माइंड? क्योंकि वो एक जो जर्नी होती है, आपकी मेंटल जर्नी होती है, वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। राइटर आल्सो सर, जिस गलियों में हम बड़े हुए हैं, जहाँ पे हम गए हैं, वो सब जगह जैसा मुझे याद है वैसा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। अब अगर आप वो ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको मिलेंगी भी नहीं वो जगहें, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है, वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कोई ऐसी जगह जो आपको याद है अभी भी? जैसे हमारे घर के पास मिर्जाबाग में नगीन लेक का रास्ता पहले होता था, अब वहाँ पे कमर्शियल हाउस बोट बन चुके हैं। दैट प्लेस हैज बीन वॉल्ड ऑफ। अब हम वहां जाके लेके किनारे नहीं बैठ सकते। मैंने 3 दिन पहले करने की कोशिश किया था तो काफी तजुब हुआ था कि हाँ अच्छा यहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो जहां हम
बड़े हुए थे वहाँ शायद दूसरे बच्चे अब नहीं जा पाएंगे कभी। द बैंक ऑफ दीज, ये है ना जिमन हम कश्मीरी में उनको कहते हैं कि यारबल। यारबल मतलब जहाँ दोस्त यार मिलते रहते हैं ना, तो तिम यारबल रूद में कहीं वो रहे ही नहीं है, लेकिन आपकी स्टोरीज में रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी रहा होगा जैन की, जब आप एक तो ख्याल है, मुझे भी कुछ ख्याल आता है और मैं ज़रा पुरानी यादों में नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ, लेकिन मैं उस तरह लिख नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ। ठीक है, मुमकिन है कि मैं उसके बारे में अच्छे से बात कर सकता हूँ, लेकिन क्या आपने कुछ इसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स की या लोगों को पढ़ा, ऐसा कुछ है कि जिसने आपको इंस्पायर किया कि स्टोरीज लिखी जा सकती है? क्या पढ़ना या स्टोरीज, इन चीज़ों या कोई ऐसा गिल्ड हो जिनके साथ वाबस्तगी हो जिससे ये मुमकिन हुआ आपके? या हम ऐसे कह सकते हैं कि राइटर बनने के लिए यू हैव टू हैव, इज इट इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड रीडर? गुड रीडर ऑल्सो। तो मैं अभी यही कहने वाला था कि जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं कश्मीर के बाहर जब जाता था तो दोस्त मेरे दोस्त काफी लेट बने, 11th 12th में बने, उससे पहले कम ही दोस्त बने थे। तो मैं ज्यादा टाइम अपना किताबों में ही स्पेंड करता था। ओके, बिकॉज मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, बिकॉज रीडिंग कल्चर हमारे घर में बहुत स्ट्रांग रहा है। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है कि अपने फ्री टाइम में वो बुक्स ही पढ़ते थे, क्योंकि एकेडमिक से ताल्लुक था। बिल्कुल एकेडमिक्स से नहीं, फिक्शन ही फिक्शन पढ़ा जाता है, फिक्शन, शायरी, पोइट्री वगैरह। बिकॉज एज अ चाइल्ड मैं देखता था कि पेरेंट्स क्या आपकी मिट्टी में जरा लखनऊ भी तो है, शायरी वगैरह वो मेरे सब फादर भी साइड से उनकी- ज्यादा है। ओके, हाँ, तो हाँ, उन्हें वो रेखता के मेंबर भी हैं। अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट। That is great. He does voiceovers and a lot of work for that as well. तो कभी यहाँ आएंगे तो हम उनको दावत देंगे प्रोग्राम में बिल्कुल, इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल। हमें आप बताइएगा। अपने टाइम में उनने रेडियो कश्मीर में यूथ क्लब भी रन किया है। ओके, अच्छा, दैट्स ठीक ग्रेट। Yes, with Uma Aunty. I don't actually know her full name, but yes, Uma Aunty used to run Western music and my father was part of that. आपको यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, उसके बिल्कुल। लिए हम माजरत ख्वाह है। एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। कमर्शियल ब्रेक के उस पार ये जो दिलचस्प बातचीत हो रही है हमारे दोस्त, एक ऑथर, एक बायोटेक्नोलॉजी जैन हाशमी साहब से, ये जारी रहेगी। देखते रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन की। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग जैन के में। हमारे साथ तशरीफ फरमा है जैन हाशमी, जो कि ऑथर है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, और आज हम उन्हीं की जो प्रोफेशनल जर्नी रही है, एजुकेशनल जर्नी या लिटरेरी जर्नी रही है, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। जैन, मेरे पास ये बुक है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, इज इट हॉप्स स्पेक्टेकुलर एडवेंचर? नाज़रीन आप भी देखिए। और ये जो बुक है, इज इट अबाउट शॉर्ट स्टोरीज? It was a short story written Okay. for my friend's daughter. Okay. उस टाइम 5 साल की थी। Okay. तो एक शॉर्ट स्टोरी मैंने ऐसे ही लिख दी थी। अब कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि इसे इलस्ट्रेट करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द चाइल्ड इलस्ट्रेटेड। इसकी टारगेट ऑडियंस बच्चे ही है? हाँ, वो बस मैंने एक इंसान के लिए लिखी Okay. थी। फिर वो जब मैंने इलस्ट्रेट करवाया एक फ्रेंड के साथ, नेहा रावत है उसका नाम जी हाँ, है, उनका NRV नाम भी Studios यहाँ पे जिक्र है, on बिल्कुल। Instagram। तो somehow ये इतनी अच्छी बन गई कि आई थॉट पब्लिश कर सकते हैं। Okay. And then Blue One Ink was the company that contacted me. Okay. And after a few conversations, this book came to अच्छा, the market. इसके अलावा और कोई और भी किताब आपकी इसका आने आप वाली जिक्र करना चाहेंगे? जी, so my next book is the one I have always wanted to write. यही इंटेंशन था जब से मैंने लिखना स्टार्ट किया था कि ये बुक मुझे पब्लिश करनी है। Okay. It's called A Change of Seasons by Okay. Zan Hashmi. My artist working with me is a girl who's 14 years old, very talented artist. She's a prodigy. Her name is Kanupriya Nayak. She's Okay. still in school, but her artwork is at a level where I can't imagine anyone else working for me. Very beautiful illustrations. आर्ट वर्क से आपका क्या मुराद है? उस किताब में कुछ तस्वीरें या ग्राफिक्स वगैरह Yes. क्या है? So Okay. short stories के साथ cute illustrations हैं. ओके, इलस्ट्रेशंस, हाँ, उससे ये इंटरेस्टिंग बन जाती है। Exactly. So थोड़ा सा आर्ट आना चाहिए इसमें, and her work is amazing. I think I have no doubt मैं राइटर बनूं या ना बनूं, this girl will go on to be a great artist. Okay, that's good. So I hope that she can point to this show at some point in the future and say, okay, this is the first time my name was mentioned on we TV. hope that you both become great artists. अच्छा, इसमें मुझे ये कहिएगा, क्योंकि यू आर इलस्ट्रेटिंग द थिंग्स आल्सो इन योर बुक्स, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट कि जब हम नए ट्रेंड देखें या नई टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करें, किताबों को भी इस तरह होना चाहिए कि लोगों को ये अट्रैक्ट करे, वी शुड अडैप्ट थिंग्स लाइक दैट?
इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर आप अपने आर्ट में फ्लेयर डाल सकते हैं, इफ यू कैन राइट को क्रिएट विद समबडी एल्स, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट जो बनता है, समटाइम्स इट कैन बी बिगर देन व्हाट यू माइट बी एबल टू डू अलोन। ओके, ये ऐसी बात है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बुक्स रिक्वायर इलस्ट्रेशंस। सम ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड आर रिटन विदाउट इलस्ट्रेशंस। जरूरत नहीं पड़ती, आपका डिस्क्रिप्शन स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी राइटिंग में वो पावर होनी चाहिए, वो जो कैच करे लोगों को। बट if you have a little bit of art with it, it elevates your game थोड़ा सा। जब हम आप अभी स्टूडेंट ही हम आपको मानेंगे, एक राइटर है आप, लेकिन आप अब जो ये किताब पढ़ने का सिलसिला है, किताबों के साथ जुड़ने का सिलसिला है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम हो रहा है, तो उस वजह से बहुत कम हुआ है, तो इस चीज़ को आप एज ए राइटर या एज ए रीडर कैसे देखते हैं, तो क्या है इसके असरात? तो आई थिंक हमेशा से दुनिया में वो लोग रहे हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे, एंड ऐसे लोग रहे हैं जो घर में बैठ के किताबें पढ़ते थे। बस अब ये है कि जो लोग सिर्फ किताबें पढ़ते थे, उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी आ गए हैं। इंस्टाग्राम इज माइंडलेस स्क्रॉलिंग फॉर आवर्स, रील्स आर एंगेजिंग, कमिटमेंट नहीं होता है ना, आपका 30 सेकंड में एंटरटेनमेंट हो जाता है। आपने जल्दी से रील देखी एक, आपने उसे एब्जॉर्ब किया, आप हंसे, आपने 10 लोगों के साथ शेयर किया। इट्स अ वेरी सिंपल वे, मतलब आराम से कनेक्ट करने का लोगों के साथ। मीनवाइल द बुक क्लब्स जिसमें लोग फुल बुक्स पढ़ते थे, बैठ के बातें करते थे उसके बारे में, दे आर डाइंग आउट, करते थे आपस में। हाँ, बिकॉज द कंजम्पशन ऑफ मीडिया जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उसकी वैरायटी इतनी इंक्रीज हो गई है अब कि ऑप्शंस लोगों के पास बहुत सारे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लोग आज दुनिया में रीडर्स नहीं है। अब बस फर्क ये है कि वो रीडर्स खुद को थोड़ा एलिट समझते हैं। ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि एक डिफरेंस है इस क्लास में कि कुछ लोग एलिट समझते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो डरते हैं इनसे इस मौजू के बारे में बात करने। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन जैसे आपको इससे पहले भी हमने अर्ज़ किया कि हमारा जो ये दूरदर्शन, ये हर टैलेंट, जिस तरह हमने आपको आज यहाँ मदू किया, तो हमारी गर्ज एक दो थी कि एक ये कि आपकी हौसला अफजाई भी हो, हम भी आपसे कुछ सीख लें, इसी तरह हौसला अफजाई के लिए भी। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मौका देता है लोगों को, और उसी मौके के हवाले से सिंगिंग स्टार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आने वाला है कुछ देर में हमारे इस दूरदर्शन की चैनल पे, उसका ये प्रोमो चलेगा, आप देखते रहिएगा प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग जेन। आई थिंक आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए उस चीज़ के लिए। देखिए, इसके लिए मुझे सोचना नहीं है, ये इनको सोचना चाहिए जिनका कंपटीशन है। सर फिर भी आप तो जज है। जितना मुझे सोचना था उतना मैंने सोचा है, और जो मैंने इनको लाया है वो सोच के ही लाया है। अब मैं इनको थोड़ी लिरिक्स लिख के दूंगा, मैं इनका ट्रेनर नहीं हूँ, मैं यहाँ जज बैठा हूँ और इनके लिए एक ट्रेनर रखिए, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप जरा सोच समझ के बात कीजिए। मैं एजाज रहा हूँ, मैं एजाज रहा हूँ। अगर आपको लगता है गलत कर रहे हैं तो आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। थैंक यू। रुकिए। सॉरी सर, सॉरी। अरे सॉरी क्या पहले बोल देते हो, बाद में सॉरी थोड़ी होती है यार। एजाज साहब प्लीज मेरे लिए आप बैठिए, प्लीज मेरे लिए बैठिए। जी हाँ, सिंगिंग स्टार ऑफ जे.एंड के बहुत जल्द आ रहा है डीडी कशर पर। हमारे साथ तशरीफ फरमा है जैन हाशमी, जो कि ऑथर है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है। इस जो अभी प्रोमो चला था, इसमें जो सस्पेंस क्रिएट हुआ, जी हाँ, तो उसके बारे में मैं भी वजह से मेरे एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए। सोचने लगा था कि क्या होगा ये सस्पेंस, ये, लेकिन तभी आपको पता चलेगा नाज़रीन जब ये आने वाला होगा प्रोग्राम, अब तब इसको देखिएगा। इसके बाद और भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा इस प्रोग्राम में, और बहुत खूबसूरत जो आवाजें हैं वो भी सुनने को आपको जरूर मिलेंगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया नियाज भाई। अच्छा जैन, एक चीज़ मेरे जहन में ये आ गई कि हमने आपको ऑथर भी बोला, बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी बोला, तो आपके लिए बड़ा ही एक चैलेंज रहा होगा कि इस चीज़ को बैलेंस करना, साइंटिफिक साइड और क्रिएटिव साइड। सो हाउ डू यू बैलेंस इट? कभी ऐसा लगता है कि जब आप शॉर्ट स्टोरी लिखते हो और आपको बायोटेक्नोलॉजी की टर्म याद आ गई और उसे आपने वो शामिल की हो, या जब आप बायोटेक्नोलॉजी पे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च करते हो उसमें एक क्रिएटिव साइड आ गया? इस वाजिया सवाल को मैं एक छोटे जुमले में पूछना चाहूंगा, आपके साथ कभी केमिकल लोचा तो नहीं? क्या पता हुआ हो, मुझे समझ में ना आया हो। वो भी बात है। नहीं, हाँ, और लोचा ऐसा ही हो वो समझ में नहीं आया ना। अगर आपके साथ होता है तो आपको नहीं पता होगा, आपके आसपास के लोग आपको बताएंगे कि शायद आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। जी नहीं, तो जो आपने कहा बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस, सो मुझे हमेशा ये लगता है कि ऐसा लोग डिवाइड क्रिएट करते हैं बिटवीन द साइंस एंड द आर्ट्स, बट आई थिंक कि साइंस एड्स टू आर्ट। हाँ, एग्जैक्टली। आप अप्रिशिएट कर सकते हो वेदर और नॉट यू अंडरस्टैंड
कि what goes into creating it, but with science it gives you a new element of the art that you didn't understand before. तो मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा, अगर आप ताबिश गौर करेंगे ना, जो हमारे बहुत बड़े लोग साइंस में हैं, उनको अगर आप देखिए, these were the polymaths, they were artists, they were artists, किसी भी बड़े नाम को आप लीजिएगा, and they were very good at writing. मतलब अपन आइंस्टीन की बात करेंगे, he was also very good in the philosophy also, he was very good in the art also. इसके लिनार्डो वगैरह हर कोई आप देखिए, वो साइंस में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आर्ट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. So रिचर्ड फाइनमैन का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कोट है, where उसका एक फ्रेंड उसे कहता है कि when you look at a flower you reduce it down to its basics. फाइनमैन उसे काउंटर करता है, कहता है कि आपको सिर्फ एक फ्लावर दिखता है, आपको उसका कलर दिखते हैं, आप इसमें खुश हो जाते हैं. जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे उसकी लाइफ साइकिल दिखती है, मुझे उसके पैटर्न दिखते हैं, मुझे उसकी ग्रोथ समझ में आती है. मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे इसकी ब्यूटी कम हो गई. इससे मेरे लिए तो इसकी ब्यूटी बढ़ ही गई. एग्जैक्टली. और वो सफर भी शुरू हो गई कि इसने किस तरह ये शुरू किया, एक बीज हुआ, फिर पौधा हुआ, फिर उसमें और जनरेशंस और पॉलिनेशंस हुई, तो सफर का पता चल गया. बिल्कुल. तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ अ कनेक्टेड नेटवर्क. आपको यू लुक बियॉन्ड जस्ट द सर्फेस. ओके. तो यू कैन फाइंड ब्यूटी इन थिंग्स दैट यू डिडंट एक्सपेक्ट. राइट. अच्छा जर, मैंने दरअसल ये बात आपसे इसलिए शेयर की थी क्योंकि हाउ डू यू बैलेंस थिंग, क्योंकि ये जो राइटिंग है, यूजुअली जब भी हम किसी राइटर को यहाँ पे दावत देते हैं तो हम उनसे ये जरूर पूछते हैं कि आपका कोई स्पेसिफिक रूटीन होता है कि आप सुबह उठे और आपने स्टार्ट किया, या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने दिन का काम, अपना साइंटिफिक काम जो है वो स्टार्ट किया और खत्म किया, और शाम को जब आपको फ्री टाइम मिला तो यू स्टार्टेड राइटिंग, या इज इट लाइक कि आप काम कर रहे हो और काम के बीच में ही एक थॉट आ गया दैट यू स्टार्ट टू पेन इट डाउन? इट्स द सेकंड वन. मैंने ऐसा कई जगह पे कोई रूटीन नहीं होता. राइट. मैंने एडवाइस काफी जगह से देखा है. स्टीफन किंग सेज कि आप ट्रीट इट लाइक वर्क, राइट. आप हर रोज लिखिए बैठ के और एडिट बाद में करिए तो स्टोरीज निकल आएंगी. ट्राई मैंने बहुत किया है, लेकिन दोज हैव बीन सम ऑफ माय वर्स्ट स्टोरीज. अच्छा. मेरे लिए एक बार एक आइडिया आ गया तो फिर मैं जो भी काम करूंगा मैं छोड़ दूंगा और मैं एक वॉक पे चला जाऊंगा. बिल्कुल. तो उस वॉक में मैं कंपोज करूंगा कि मुझे स्टोरी कैसे लिखनी है, फिर वापस आके खाना पीना ये सब मैटर नहीं करता है, पहले स्टोरी लिखनी चाहिए. रिसेंटली मैंने जो स्टोरीज इस कलेक्शन की खत्म किया है, आई थिंक ऐसे ही खत्म किया है कि मैं शायद सुबह 7 बजे बैठ गया लिखने, क्योंकि आइडिया रात में लेके सोया था. अब शाम आ गई है, मैं अपनी चेयर से नहीं उठा हूँ. जब खत्म हो गई तो देन उसके बाद बाकी की लाइफ आस पास आती है. हाँ अच्छा, इसके बारे में भी सोचना चाहिए, शायद कुछ खा लेना चाहिए, पानी देख लेते हैं क्या हमने सुबह से पानी पिया है. तो एक बहुत सिंगल स्प्रेड में आता है ये प्रोसेस. राइट. तो आई एम द सेकंड काइंड ऑफ राइटर. सेकंड काइंड ऑफ. एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कल्चर्स जिसके बारे में हमारे बड़े बात करते हैं कि हम कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटियों में जाके, आजकल तो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, लेकिन वहाँ एक कल्चर ऐसा हुआ करता था, या सोसाइटी में पब्लिक लाइब्रेरीज होती थी, कॉफ़ी शॉप्स होते थे, जहाँ आपस में इंट्रैक्शन ऑफ आइडियाज़, इंट्रैक्शन ऑफ थिंग्स. हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ फॉर अ राइटर टू मिक्स विद द पीपल, तो जो सोसाइटी को देखें, चीज़ों को असल गौर से देखें, और उसके बाद उसमें रीडिंग जो होती है, मतलब आप क्या रीड करते हो ताकि आप में अच्छी वोकैबुलरी मिल जाए और अच्छे वर्ड्स मिल जाए उसको एक्सप्रेस करने के लिए. सर द बेस्ट स्टोरीज कम आउट ऑफ इंटरेक्शंस. आप जितना लोगों से बात करेंगे, जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितनी कन्वर्सेशन करेंगे कि एक स्टोरी आप गुड मॉर्निंग जेएन के लिखेंगे, सर एब्सोल्युटली कैसा लगा. बिल्कुल बिल्कुल. You should blog about it. I should write a short story about this. I think you're right. This has been a very good experience. तो एंड आपसे मिलकर भी काफी अच्छा लगा. आई थिंक आई कैन मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी आउट ऑफ दिस. जो हमें जो एक्सपीरियंस था, जो मेरी नर्वसनेस थी, जो आते साथ आपने कंफर्ट किया कि अच्छा आइए बैठिए यहाँ पे नून चाय पीजिए, इमीडिएटली एक लेवल ऑफ कंफर्ट डेवलप किया आपने कि अच्छा आपका पहला इंटरव्यू है, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, हम ऐसे बात करेंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रेंडली डिस्कशन. दिस काइंड ऑफ appreciation, friendliness, was very nice, very warm. So I'm very grateful to you and DD Kashir for this opportunity. जो हम अब बात करें immediately जैसे इंटरेक्शंस होना कितना इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, हम बच्चे घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन और वापस, और जब वो घर जाते हैं फोन से, फिर वो घर जाते हैं, फिर वो जीरो इंटरेक्शन. ठीक. तो उन्हें पता ही नहीं है कि बाहर क्या बिकता है, क्या मिलता है, क्या है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, कुछ नहीं मालूम. इन पर्सन कन्वर्सेशंस बहुत कम होती है आफ्टर द इन्वेंट ऑफ फोन. सर एक चीज बोलना चाहूंगा, सबसे ज्यादा स्टोरीज ऐसी चीजों से आती है जो आपको करनी नहीं चाहिए थी. राइट. बिल्कुल. और वो चीजें आप प्रॉब्लम तभी करेंगे जब आप बहुत बोर होंगे. वो बोरियत इंपॉर्टेंट है, वो खाली समय इंपॉर्टेंट है. आपके पास सारे टाइम हाथ में फोन नहीं होना चाहिए कि आपके पास एंटरटेनमेंट हमेशा हो, क्योंकि जो आप क्रिएट करते हैं वो
एक फ्रस्ट्रेशन से आता है। फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब आपके पास कुछ करने को नहीं है। पूरे दिन बैठे हुए हैं दोस्तों के साथ, बाहर बारिश हो गई, क्या करेंगे? आपस में स्टोरीज बनाएंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे, दैट क्रिएट्स समथिंग आउट ऑफ इट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन हाशमी, आपसे यकीनन मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ कि आपसे जो बात की हमने बहुत अच्छा लगा, और हमें पता भी नहीं चला कि जो वक्त है ये कैसे गुजरा। वक्त का दामन तंग पड़ गया, हमें और भी कुछ बातें करनी थी। इंशाअल्लाह रहमान आप जाएं, आप पढ़ के आएँ और लिख के आएँ, और फिर आपको जब फिर कश्मीर आपकी आना होगा तो फिर आपको बुलाएंगे ज़रूर, और हमें भी अपनी दुआओं में याद कीजिएगा और हमें स्टोरीज में भी याद कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको जो आज है स्टोरी ही सही, लेकिन याद जरूर कीजिएगा। ये तो नहीं आज के प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि जो आज का ये प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में हमें पूरी गुड मॉर्निंग JN की टीम जो है उन्हें हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।